वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। जनता कॉर्पोरेट लाइफ वाली बन चुकी है। बता कहानी जनता का क्या हुआ? भैया आज हमारा भैया गया था नोएडा। तो मामा वो भैया नोएडा जाकर क्या कहते हैं, नोएडा में दो चीज़ होती हैं, या तो हवाबाजी या जॉब। यही होता है, या तो तुम थार घुमा रहे हो या तुम हवाबाजी कर या तुम जॉब कर रहे हो, है ना। तो हमारा भैया गया था जॉब करने, मतलब इंटरव्यू देने। अब वहाँ के जरा 2 दिन किससे बता दो, मुझे बहुत हंसी आ रही है और दिल में दर्द हुई है कि ये ऐसी जगह गए क्यों, उस एटमॉस्फेयर में गए क्यों। एज इन मजबूरी गए, जो चल रहा है शायद वो नहीं होना चाहिए था। बट तुम सुनो मेरी कहानी। ये गए तो अब हमारी आदत तो कहाँ चलती है, ये है हमारी आदत, यही है ना, ये आदत है। और इसमें जब एक कॉर्पोरेट टचअप आता है ना, ये तुम किसी से बात कर रहे हो कॉर्पोरेट, तो एक बॉडी में सेंसेशन होती है अलग सी कि क्या चल रहा है, कि ये कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं या ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन ना कुछ मांगा होगा खाने पीने के लिए। अब नॉर्मल बंदा जा रहा है, भूख लग रही है, कैफेटेरिया देख के तो भूख लग जाती है, खा लिया कुछ। अब आदत में कि हम बैठे तो हमने कर दिया, ये बैठा इनने कर दिया। अब वो सामने वाले ने क्या करा, जब जोर लग जाएगी फिर कहेंगे आज तू खिलाएगा। उनने कहा आज तू खिलाएगा पैसे। तो उनने वो करी, काउंटर करा, 70 रुपये दिए मुझे। 70 रुपये दिए कि भाई रख लो, अभी जॉब जब होएगी जब चुट्टा कर देंगे। ठीक है, ये अल्लाह ऐसे दिन किसी को मत दिखाइयो। तो हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा। ऐसी देखिए भी रोना नहीं देखा, मैं सोचता रहा था ब्लॉग बना दूं, मैं रोना दिखाना सही नहीं है जनता को। सुनो, तो बर्थडे बॉय उठाऊं बाद में, पहले बात चली। तो भैया ने काउंटर करना था, वहाँ कर लिया, उन्होंने रख लिया। चलो फिर 1 बज गया, 2 बज गया, बहुत टाइम हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ, या जो भी था नहीं हुआ। मैंने फिर भूख लगी आई, तुम फिर कुछ लिया खाने का। अब वो देखो, मैं मजाक नहीं उड़ा ले, लेकिन किसी किसी की घर की कंडीशन नहीं हो पाती कि वो अफोर्ड कर ले। भूखा रहना सही रखता है उसे, 2 पैसे बचा ले अपने घर वालों को मदद कर ले, ठीक है। तो वो उन भाई साहब ने खाना ही नहीं खाया, है ना, खाना ही नहीं खाया, खाना ही छोड़ दिया, जबकि इन्होंने पैसे नहीं मांगे, है ना। एक बात तो ये है कि मैं पैसे मांगूंगा जब भी खिलाऊंगा, इन्होंने पैसे नहीं मांगे, उन्होंने कहा खा लो, शर्म के मारे उन्होंने। लेकिन ठीक है यार, हर किसी की आदत थोड़ी होती खाने वाली। तुम भी कुछ ना कुछ करोगे, जिन्होंने ये कराया ना आज, तुम भी कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन थोड़ा बड़ा सोचो। उनकी बातों से लगा कि वो बड़ा नहीं सोचते। मैं तो हमेशा ऐसी बातें कर रही हूँ भाई साहब, मैं जब तो उनकी बातें सुन लिया, मेरे साथ ऐसी मूवी चल रही थी आज, ऐसी मूवी चल रही थी हकीकत में। देखो मैं बता रहा हूँ, इनके साथ ना इस टाइम ऐसा हो रहा है, वो हैंग आउट एडिट होता है ना, कि दुनिया इधर उधर चल रही है और ये बीच में स्टॉप है। वो हकीकत में बिल्कुल चिंता, मैं बता रहा हूँ, इनकी लाइफ इस टाइम वो सी चल रही है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे बीच में खड़ा है और पूरी दुनिया चल रही है, जैसे न्यूयॉर्क में चलती है वो, वैसी वो चल रहा है इनके माइंड में क्या, जिंदगी में इस टाइम में चल रहा है। लंच बॉक्स ला रहे, सब खाना खा रहे, हंस रहे, और जो कॉर्पोरेट लाइफ हम वीडियो में बनाने की सोच रहे थे ना। अस्सलाम वालेकुम, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे भैया। फोन बिना था कोई नॉक कॉपी कर लगा रहा, नॉक कर लगा रहा थोड़ा बाहर खड़े, ये बदतमीजी हो बिल्कुल बाहर खड़े। मेरा फोन साइलेंट पर। तो जो मूवी हम बनाने की सोच रहे थे वो आज चल रही है रियल में। बात ये है, कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी। तुझे बता दी मैंने सारी कहानी, बता दी उसे, चाहे पोस्ट करके बाद में, लेकिन पूरी कहानी बताइए सॉरी। तो भैया बात ऐसी थी, ये दिया है, बात कर ली। कैसे बताऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। एक स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूँगा आज इसमें, कौन सा जिसने भेजी थी।
अच्छा गौर नहीं दिया ना, गौर तो दिया था, मुझे लगा वाटर ड्रॉपलेट है, मुझे ये लगा। ओके समझ गया। ये थे ये जो शायद गिर के मोती बन जाते तो भी तो भी कुछ ना हो पाता है। भैया सुन लो, समझ लो, कीमती थे वो, ये इतने कीमती थे वो। 4 ड्रॉप ऐसे सर्कल थे उन पे। टेबल पर छोड़े नहीं, मैं उन्होंने साफ कर दिया, मैं उठ रहा था, मैं फिर मैंने सोचा रहने दो, लेकिन मैंने साफ कर दिया, मैं बहुत कीमती है, मैं इन्हें साफ करूँ। तो भैया सुनो मेरी बात, ये गए थे तो हुआ ना हुआ, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो बताया कभी ना हुआ, क्या कह दिया? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। अच्छा चलो, अब तो ऑनलाइन ही उठेंगे। यूट्यूब इज ऑनलाइन, इंस्टा इज ऑनलाइन। डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ता है, कम से कम तुम्हारे 100 फॉलोअर होने चाहिए। ये हर हाँ सुनो, सुनता रहा, मैंने बोला चोरी। एक लड़के सामने वाला लड़का कहता मेरा ना 2 साल पहले 10,000 थे, 10,000। अच्छा मैंने लगा ना सब हटा दे, अब बस अब 25 है। 1 साल पहले 10,000 थे मेरे इंस्टाग्राम पे। देख लो 1 मिलियन लेके भी इतना सा घमंड नहीं, इतना सा चाहे तो मैं यूं हाथ जोड़ रहा हूँ, गुरुजी तुम ये जो हो, मैं भैया किराए पर रह रहा हूँ। देख, और हाँ एक इमेज ऐसी बना दी कि मैं किराए पर रह रहा हूँ, रेंटेड मकान है और अकेला रहता हूँ, मतलब एक क्या कहते हैं, पोर्ट्रे कर दिया ना इमेज बिल्कुल कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती मेरे लिए। एक साधारण सा बंदा हूँ, या तो खुद उठ जाऊँ जल्दी या खाना बना लूँ। लंच लाना चाहिए, ऐसे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, इस तरह की। मैं कह रहा हूँ मैं सुबह को तैयार हूँ, ये लंच बनाऊँ। कह रहा अकेले रहते हो तुम? हाँ मैं अकेले रहता हूँ। कह रहा कहाँ रहते हो? मैं राजनगर। कहने का मैं राजनगर में तो बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, मैं राजनगर में किराए पर न रहते हैं। जनता किराए पर नहीं रहती है। कह रहा किराए पर रहते हो? किराए पर रहूँ। तो भैया कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको कि होते यहाँ है, दिखते यहाँ पे भी नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देख लो, पैसा हम पे नहीं है। आज का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का जिंदगी भर नहीं भूलूंगा इस बात में। तुम मेरी बात सुनो, अब सपोर्ट की ज़रूरत है, बात खत्म, ठीक है? मैंने आज तक नहीं कहा कि ये करो वो करो, फलाना करो ढमकाना करो। अब चाहिए, अब नोएडा जाना तो मोमा समझ जाओ। तो अब हवाबाजी के लिए जाना, बहुत चले गए हम शरीफत में, समझ लो टाइम अब भी अब दिखा दो सपोर्ट, और ब्लॉग अब डालूंगा तमीज वाले, ठीक है? कॉलेज भी जाऊंगा, लेकिन क्या कहूँ, बहुत दुख खदना चल रही है। और हाँ कल की तो बता दूँ, कल मैं गया था पानीपत हरियाणा, विद फैमिली ही गए थे, लेकिन ये नहीं गए थे, इनके बॉस डांटते, फिर इन्हें 500 रुपये कट जाते दिन के 500 रुपये कट जाते तुम्हारे। चलो बेटर है, कल उम्मीद नहीं है, मतलब उम्मीद छोड़ेंगे ना, जब तक बन नहीं जाऊंगा ना फिर छोड़ दूं, वो बात नहीं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जा। मैं आईसीयू में से व्लॉग करा यार, शर्म कर लो, डायलिसिस चल रही थी, व्लॉग करा, कुछ तो होगा इस दिमाग में कीड़ा, वरना जब ही छोड़ देते हैं। घर में तो कोई एक दूसरे से बोल भी ना रहा जो हम ब्लॉग कर रहे थे, पागल थोड़ी है, कुछ तो सोच रखा होगा। मैं आज जब मैं डायलिसिस पे था ना, तो मैं तो ब्लॉग कर, एक आध क्लिप बना ली, तो मैं इनकी ब्लॉग देखता था बाहर जाके ना, जैसे यहाँ सब बैठे हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के बाहर जाके ब्लॉग अपलोड करके आते थे, देखते थे, वहीं बनाते थे और वहीं अपलोड करते थे। सारे डायलिसिस जब चल रही थी ना यहाँ से, तो देखी थी, सब देख रहा था कि क्या चल रहा, देख लेना पड़ेंगे, इसमें पड़े हुए यार, देखे मैंने सारे कि क्या चल रहा था। हाँ। बस गेट के बाहर आते थे, व्लॉग करते थे और वहीं से अपलोड, है ना? जब मैं आईसीयू में से बाहर आया, जब मैं रूम में आया, जब जाके एक दिन व्लॉग आया था, वो भी रूम का जब आया था। तो ये भी है कि ऐसी परेशानी में भी व्लॉग कर लिया, तो
अब तो चल ही रही है जो भी चल रही है, लेकिन हाँ इसमें भी ब्लॉग आ रहे हैं, हटेंगे नहीं ब्लॉग भी जब तक कुछ बन नहीं जाएंगे। और ये शायद ये पैशन मान लो, जज्बा मान लो, जुनून मान लो, कुछ भी है, लेकिन ये है, आएंगे, कैसे ही आएंगे जरूर। आज ये बात ही बुरी लग रही होंगी कि इतना लंबा ब्लॉग बना रहा, बातें कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, लेकिन ये बात की वैल्यू है आज नहीं तो कल होगी। जब कट लगेंगे ना इनमें रीले ही बनेंगे कुछ। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वो आने वाला है, आज 23 तारीख है, जाने वाला 23 तो ये लेटा 23 ये लेटा, 26 पे ये है। कहानी क्लोज है, 23 और 26 कुछ नहीं है। सो बात की वैल्यू ज्यादा नहीं थी इसलिए अभी ठुक गया था बंदा। बात की वैल्यू ज्यादा थी जल्दी बदल ले, एक्शन भी ना कर रहे हम तो। चलो यार 26 को मिलते हैं। ये रेडी, ये वापस लानी है, ये वापस लानी है, ये जो है ना ये वापस लानी है। आ जाएंगी, एक स्टोरी आ जानी चाहिए, है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बातें सुन लेना जो जो कही हैं एक एक। अल्लाह हाफ़िज़।